देख लीजिए कि अरमान और अभीरा एक साथ मिलकर गरीबों को भोजन बांट रहे हैं। जी हाँ, अक्षरा की बरसी पर भोजन दान किया जा रहा है। उसी दौरान अरमान अभीरा से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर अभीरा कहती है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अभीरा ने ना जाने क्या कुछ कह दिया था, क्योंकि अरमान अभीरा से कहने जा रहा था कि आज तो अक्षरा मैम तुम्हारे साथ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से। जिस पर अभीरा कहने लगती है कि तुमने हमेशा मेरा साथ निभाया है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना कुछ कह दिया। आई एम रियली सॉरी। जिस पर अरमान कहता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम अपनी छोटी सी गलती के लिए माफ़ी मांग रही हो और मैं इतनी बड़ी गलती कर भी। जिस पर अभीरा अरमान को रोक देती है। तो यहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि रूही जो बवाल मचाने ही वाली थी, तभी तो वो मनीष गोयनका के सामने खड़े होकर मनीष गोयनका से सवाल करने लगती है कि आखिर कब तक, क्योंकि पिछले 14 सालों से आप उन्हें नहीं भूले हो। उनसे ज़्यादा वक्त मैंने आपके साथ बिताया है, बावजूद इसके आप आपके बेटी को भूल नहीं पाए हैं। जी हाँ, आप आपके बेटी को अक्षरा को नहीं भूल पाए हैं, आखिर क्यों? और रूही वहाँ से रोते हुए दौड़कर चली जाती है, जिसके पीछे भागते हैं मनीष गोयनका। वैसे मनीष गोयनका की बात तो सुनने से रही रूही। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अरमान और अभीरा घर पर वापस आ चुके होते हैं। जी हाँ, अरमान और अभीरा घर पर वापस आ चुके होते हैं और अरमान काफ़ी साइलेंटली दोनों भी अपने घर के सामने देख रहे होते हैं, बरामदे में खड़े होकर। तो वही अरमान काफ़ी हसरत भरी निगाहों से अभीरा को देख रहा होता है। तो उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अभीरा को सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से दादी सा ने क्या कहा, रूही ने क्या कहा, किस तरह से एक्सपोज हुआ अरमान के पहले प्यार का सच। दी हाँ, उसी दौरान अभीरा अरमान से बात करने की पार छेड़ती है। जी हाँ, अभीरा अरमान से बात करने लगती है, ये कहते हुए कि माँ पापा की शादी आखिरकार सही रूट पर आ चुकी है, दोनों एक साथ हो चुके हैं और तुमने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ का सपना पूरा है। जिस पर अरमान गिल्ट के साथ कहने लगता है कि नहीं, आज कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। जिस पर अभीरा कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि आज तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा का सपना पूरा हो चुका है, तुम्हारी वजह से मैं लॉयर बन चुकी हूँ। और जब अब सब कुछ सही हो चुका है, मम्मी पापा साथ आ चुके हैं और अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो थी उसको भी 1 साल हो चुका है, यानी लीगली हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, सब कुछ सही से हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये सुनते ही अरमान की जो हसरत भरी निगाहें थी, उसके चेहरे पर जो इतना अच्छा सा एक ब्लशिंग वाली स्माइल थी, वो कहीं ना कहीं गायब होकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। अरमान अभीरा से सवाल करने लगता है, जिस पर अभीरा कहती है कि कहीं ना कहीं आज भी रूही उनके बीच में है। जिस पर अरमान कहने लगता है कि वो बस इस वजह से क्योंकि उसका घर जाने वाला है, अरमान बस उसकी मदद करना चाहता है। जिस पर अभीरा कहती है रीज़न कोई भी हो, पर आज भी रूही उनके बीच में है। एक वक्त था जब उनके बीच में रूही हक से आया करती थी, पर आज जब वो उनके बीच में है तो वो कहीं ना कहीं अरमान के गिल्ट की वजह से। जिस पर अरमान कहता है कि उसने रूही के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इसी वजह से वो बस अपना गिल्ट कम करना चाहता है। पर अभीरा अरमान से सीधे सीधे कह देती है कि नहीं, अरमान कभी भी अपने उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाएगा और अभीरा कभी भी एक ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहेगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। जी हाँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ऐसी लाइफ अभीरा नहीं जीना चाहती। वैसे अरमान बहुत ट्राई करता है अभीरा को समझाने की, बट अभीरा नहीं मानती। जी हाँ, और उसी दौरान वहाँ पे क्रिश आ जाता है एक पार्सल लेकर, और जब वो चला जाता है तो पार्सल ओपन करते हैं अरमान और अभीरा, और उनके हाथों में होते हैं डाइवोर्स पेपर। एंड व्हाट, गेस व्हाट, अरमान और अभीरा के सामने सच रिवील हो जाता है। जी हाँ, दोनों के सामने आखिरकार सच आ ही जाता है इस बात का कि उन दोनों की शादी जो है वो खारिज नहीं हुई है। यानी अरमान और अभीरा से जो सच छुपाने की कोशिश की थी फूफासा ने, आखिरकार वो उनके सामने आ ही गया है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इतनी सारी कोशिशें की गई थी दोनों से इस सच को छुपाने की, तो आखिरकार किसकी वजह से ये सच सामने आ चुका है? क्योंकि जहाँ एक तरफ अभीरा अरमान से दूर जाने की बात कर रही है, उसी वक्त उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट वो पार्सल दोनों के पास पहुंचा। तो कैसे पहुंचा? कहीं इन सब
सब में माधव पोद्दार का तो हाथ नहीं है। कहीं माधव पोद्दार अबीरा को रोकने की एक नई कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये तो हम लोगों को आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स के ज़रिए ही पता चलने वाला है। तो जानने के लिए ज़रूर 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 देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार अबीरा और अरमान अपने डाइवोर्स पेपर्स को देखने के बाद क्या फ़ैसला लेने वाले हैं, किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं और ये पेपर्स उन पर पहुँचाने वाला आखिरकार है कौन। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये होने वाली है कि अरमान और अबीरा दोबारा से एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं, क्योंकि अरमान और अबीरा को एक ही केस मिला है और वो भी अपोजिट में। जी हाँ, क्योंकि रूही के पक्ष में लड़ेगा अरमान, तो वही रूही के अगेंस्ट लड़ेगी अबीरा। जी हाँ, मतलब रूही पर एक छोटे से एक्सीडेंट का केस लगा है, जिस पर इंसान की, शायद उस इंसान की, एक्सीडेंट होने वाले इंसान की डेथ हो चुकी है। और इसी दौरान रूही घबराई, रूही अरमान को फ़ोन कर देती है और उसी दौरान अबीरा को भी फ़ोन आता है। जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और अबीरा वो केस ले लेती है। अब फिर से एक बार जंग छिड़ने वाली है, पर इस जंग में आखिर